नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता आप लोग का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पहला टॉपिक है। तो प्रतिशतता कितने भागों में बांटा गया है, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता, ये दो चीज़ें आप लोग इसके अंदर आज पढ़ने वाले हो। और भी होता है आगे, मोलरता होता है, नॉर्मलता होता है और मोललता होता है। ठीक है, तो यही जो प्रतिशतता होती है यही आगे चल के नॉर्मलता, मोलरता और मोललता बनती है। तो फिलहाल आज हम लोग केवल इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिशतता और उसके प्रकार। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखो यहाँ पर, तो प्रतिशतता की डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, पहले इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो प्रतिशतता की जो डिफिनेशन होती है वो है किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। तो इसको अगर आप लोग रटोगे तो भूल जाओगे, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो समझने के लिए आप लोग को यहाँ पर दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, तो इसमें क्या वो भरा हुआ है, मान लेते हैं इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो ऊपर से हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। ठीक है, अगर इस तरह से बात करें, ये देखिए पार्टिकल चीनी के मोटे मोटे, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी। तो यहाँ पर विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा, तो यहाँ पर जो वाटर है आप लोग का वो विलायक होगा, और जो ये चीनी डाल रहे हैं हम लोग ये हो जाएगा हमारा विलेय। ठीक है, तो जो चीज़ हम घोलने के लिए डालते हैं वो होती है विलेय, और जो पहले से होता है किसी जो पात्र होता है वो होता है विलायक। तो आई होप आप लोग को विलेय विलायक समझ में आया होगा। अब आप लोग को ये जो हम समझाएंगे ये आप लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी विलेय के 100 भाग में। ठीक है, सपोज करिए आप लोग के एग्ज़ाम में कोई टेस्ट हुआ 100 नंबर का, आपके 80 नंबर आए हैं। ठीक है, तो टेस्ट कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर का, आपके कितने आए, 80 नंबर। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, वही तो यहाँ भी करना है, इंटू मल्टीप्लाई करते हो ना 100 से। तो यही फॉर्मूला इसका आगे चल के बनने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम विलयन में हमने 80 ग्राम विलेय डाला हुआ है, तो टोटल जो हमारा जो प्रतिशतता होगी वो कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला रहने वाला है। तो आई होप आप लोग को प्रतिशतता समझ में आ गई होगी क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता की अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो क्या लिखी हुई है, द्रव्यमान प्रतिशतता की डिफिनेशन है किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार मतलब कि उसका मास कितना है, ठीक है, मतलब जो होता है वेट, द्रव्यमान जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर जो 100% बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, कोई लिक्विड लिया हमने, किसी पात्र में भरा हुआ है, और उसमें हम कितने 100 भागों में उपस्थित मतलब कितने % हम विलेय डाल रहे हैं वो डिपेंड करेगा हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता पर। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि भी हमने आपको बताया था कि आप 100 नंबर का टेस्ट है, 80 नंबर पाए हो और परसेंटेज आपको निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा द्रव्यमान प्रतिशतता का। जैसे कि हमने आपको बताया था, मान लेते हैं ये जो विलयन का द्रव्यमान है ये कितना हो जाएगा 100, और ऊपर विलेय का द्रव्यमान मतलब विलेय आप पदार्थ आपने कितना डाला है, 80 ग्राम मान लेते हैं डाला है। अब आपको यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपने कितना % जो विलेय है वो डाला, इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता इसकी कितनी हो जाएगी 80%। तो इस तरह से हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। अगर इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो आप लोग को एग्जाम में छोड़कर नहीं आने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं आयतन प्रतिशतता कैसे निकाल सकते हैं। तो आयतन प्रतिशतता की सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर परिभाषा। तो किसी विलयन में आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सेम डिफिनेशन इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता की तरह है, बस जहाँ पर ऊपर द्रव्यमान है वहाँ पर आपको यहाँ पर आयतन कर देना है। ध्यान से देखो ऊपर डिफिनेशन अगर दिख रही हो, किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार, यहाँ लिखा हुआ है किसी विलयन के आयतन के अनुसार। ठीक, 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की आयतन। ठीक है, जहाँ द्रव्यमान है वहाँ क्या है आयतन। तो ये आप लोग को ऐसे याद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसी बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 200 ग्राम विलयन में, ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 200 ग्राम विलयन बनाया गया है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो 10% NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन है, तो यहाँ पर परसेंटेज हम लोग कितनी ले लेंगे 10%।
विलयन की मात्रा कितनी है 200 ग्राम, मतलब जो बन के तैयार हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड है कितना है इसमें। तो उसके लिए हमने आपको अभी प्रतिशतता का फॉर्मूला ऊपर बताया था, क्या होता है, जितने नंबर का टेस्ट था, मतलब जितना विलयन था उतना आपको नीचे लिखना है। तो आप लोग नीचे कितना लिखोगे, 100 लिखो, सॉरी 100 नहीं, यहाँ 200 लिखोगे नीचे। उसके बाद ऊपर कितना लिखोगे, विलय की मात्रा हमें निकालनी है, तो ये रहेगा क्वेश्चन मार्क इसको, या फिर उसको एक्स मान लेना कुछ भी, और इंटू 100। ये देखिए कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो प्रतिशतता ये पूरा हमने जो फॉर्म सूत्र था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब प्रतिशतता कितनी थी 10%, विलय की मात्रा हमें निकालनी थी, 200 ग्राम विलयन दिया हुआ था, इंटू 100 होती है परसेंटेज निकालने की। तो यहाँ पर अब होगा क्या, इसके अपने थोड़ी सी न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे रहने वाला है। इसका न्यूमेरिकल 100 से 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 2, इस 2 को यहाँ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बन जाएगा 20। तो यहाँ पर टोटल विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी 20 ग्राम। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता कुछ भी आता है तो इसी तरह से हम लोग इसको एग्जाम में निकाल लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हमको दिखा था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आप लोग को करा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आप लोग को डेली मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।